प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल होने के लिए सोमनाथ पहुंचे। 8 से 11 जनवरी तक चलने वाले इस आयोजन में कई आध्यात्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। 1026 में महमूद गजनवी के आक्रमण के 1000 साल पूरे होने और 1951 में मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित इस पर्व में देश भर से आए हजारों साधु संत शामिल हो रहे हैं। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीरता और बलिदान के प्रतीक के तौर पर भव्य शौर्य यात्रा का नेतृत्व भी करेंगे। सौराष्ट्र की शिव नगरी सोमनाथ स्वाभिमान के सुर। समय से परे सोमनाथ हर समय खड़ा है भोले साथ, समय से आस्था की अटूट लय और डमरू की ताल के साथ सज धज कर तैयार है। हर चौक चौराहा और हाईवे तक महादेव के रंग में रंगा है। सतरंगी रोशनी से सराबोर इस शहर में दिवाली जैसा नजारा है। हर तरफ रंगीनियां छाई, कारण है सोमनाथ स्वाभिमान पर्व। सोमनाथ महादेव की जय, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जिसमें शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ पहुंच चुके हैं। भारत माता के करोड़ों संतानों का अजय स्वाभिमान है श्री सोमनाथ महादेव की पावन धरती। वर्ष 1026 से सोमनाथ का विध्वंस करने की कुटिल कोशिशें बार बार हुई, लेकिन ये विध्वंस की नहीं, 1000 साल की अटूट आस्था की गाथा है। अनगिनत सनातनियों ने सर्वोच्च बलिदान दिया। उसी सनातनी शौर्य के 1000 वर्षों का महापर्व है सोमनाथ स्वाभिमान पर्व। सोमनाथ प्रजा के स्वाभिमान का भी प्रतीक माना जाता है। जब जब इस मंदिर को तोड़ा गया, तब तब प्रजा और राजाओं ने मिलकर उसे फिर से खड़ा किया। मंदिर का मौजूदा स्वरूप 8वीं बार का पुनर्निर्माण है। सोमनाथ का प्रथम मंदिर लगभग 2000 वर्ष पुराना था। शुरुआत के 1000 सालों तक यह मंदिर अत्यंत समृद्ध और अटूट रहा, जिसकी ख्याति सुनकर आक्रांता महमूद गजनवी ने 1026 ईस्वी में सोमनाथ पर आक्रमण कर मंदिरों को नष्ट कर दिया था। 2026 में गजनवी के आक्रमण के ठीक 1000 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 2026 में ही सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के भी 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में यह सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है। पीएम मोदी सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं, इस नाते ये आयोजन उनके लिए और भी खास है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व हमारी धार्मिक, हमारी सांस्कृतिक शक्ति का प्रतीक है। 1026 में जो विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किया, उन सब हमलों को दरकिनार करते हुए भगवान सोमनाथ, भगवान शिव, जिनकी आराधना गुजरात में सागर तक की लहरें भी करती हैं, उनके चरण धोती हैं। ये पूरा पर्व पूरे वर्ष मनाया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका जो सांस्कृतिक विरासत को वहाँ एक तरह से संरक्षित किया है, उस पर्व को लेकर आज माननीय राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी ने यहाँ पूजा अर्चना की है। पूरे हिंदुस्तान में हम सब मिलकर इस पर्व को मनाएंगे। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व सदियों से चली आ रही सोमनाथ की अटूट विरासत और धर्म की रक्षा के लिए लगातार लड़ते रहने का उत्सव। शौर्य यात्रा के लिए तैयारी पूरी हो चुकी है। शहर में हर तरफ सनातन का जयघोष है। शोभा यात्रा में भाग लेने के लिए देश भर से सैकड़ों संत सोमनाथ पहुंचे। इस कार्यक्रम में पहली बार नागा साधु और अखाड़े कुंभ जैसा भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर सोमनाथ मंदिर में 8 से 11 जनवरी तक कई आध्यात्मिक और सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस पर्व का मुख्य विषय अटूट आस्था रखा गया है, जो मंदिर के सांस्कृतिक निरंतरता और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। इस अवसर पर 72 घंटे का अखंड ओमकार जाप होगा। साथ ही 3000 ड्रोन का मेगा शो आयोजित किया जा रहा है। वीरता और बलिदान के प्रतीक के तौर पर आयोजित शौर्य यात्रा में 108 घोड़े शामिल होंगे। मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ओंकार मंत्र के जाप में भाग लेने का कार्यक्रम है। साथ ही पीएम मोदी सोमनाथ मंदिर में ड्रोन शो भी देखेंगे।
इस शो में 3000 ड्रोन के जरिए सोमनाथ के इतिहास को आकाश में उकेरा जाएगा। 1000 वर्षों का महापर्व है सोमनाथ स्वाभिमान पर्व, जिसमें गूंजेगा 72 घंटों का अखंड ओमकार, बहेगी आध्यात्मिक संगीत की रसधार और आकाश में ड्रोन शो के जरिए जीवंत होगी श्री सोमनाथ की आदि अनंत महागाथा। 11 जनवरी यानी रविवार को सुबह भव्य शौर्य यात्रा का नेतृत्व करेंगे। वीरता और बलिदान के प्रतीक के तौर पर इस यात्रा में 108 घोड़ों की शौर्य यात्रा निकाली जाएगी। ये यात्रा सोमनाथ मंदिर की रक्षा करते हुए प्राणों की आहुति देने वाले अनगिनत योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आयोजित की जा रही है। दूसरे दिन यानी रविवार को सुबह 11 बजे पीएम मोदी विशाल जनसमूह को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी की सोमनाथ स्वाभिमान सभा के लिए यहाँ 3 विशाल डोम बनाए गए, जिसमें 1 लाख से अधिक लोग भाग लेंगे। सुरक्षा व्यवस्था में 1500 पुलिसकर्मी तैनात किए गए। ये सिर्फ एक आस्था का विषय नहीं है, इसका महत्व भारत के लिए क्या था और आज ही इसको याद करने की आवश्यकता क्यों है, इसके लिए मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जब सोमनाथ की पुनर्स्थापना हो रही थी तो 11 मई 1951 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था, उन्होंने कहा कि सोमनाथ की पूर्ण प्रतिष्ठा उस दिन नहीं होगी जिस दिन भव्य रूप में वह मूर्ति और मंदिर प्रतिष्ठापित होगा, बल्कि उस दिन पूर्ण मानी जाएगी जिस दिन भारत की समृद्धि का शिखर भी उसी प्रकार उठता हुआ दिखाई पड़ेगा जिस समृद्धि से आकर्षित होकर यह क्रूर बर्बर आतंकी आक्रमण किया गया था। और आज 1000 वर्ष के बाद अगर हम देखें तो 1951 में सरदार पटेल के प्रयास से और जवाहरलाल नेहरू जी के पुरजोर विरोध के बावजूद प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की उपस्थिति में यह स्वप्न साकार हुआ था। और आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो बात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कही थी कि समृद्धि की तरफ जब भारत बढ़ेगा तो यह पूर्ण होता हुआ दिखाई पड़ेगा, तो आज पूर्णता की तरफ बढ़ रहे हैं। जब हम चौथी बड़ी इकोनॉमी है, चौथे बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं, तीसरे बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर हैं, दूसरे बड़े मोबाइल हैंडसेट के मैन्युफैक्चरर हैं और डिजिटल ट्रांजैक्शन में दुनिया के नंबर 1 देश ही नहीं है, वर्ल्ड की सारी मेजर इकोनॉमीज में लगातार 2 साल से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। शुक्रवार को पीएम मोदी ने एक्स पर 31 अक्टूबर 2001 के एक कार्यक्रम की पुरानी तस्वीरें शेयर की थी। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के इस स्वर्ण जयंती कार्यक्रम में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी भी मौजूद थे। पूरा कार्यक्रम गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने अपनी देखरेख में आयोजित किया था। इस दिन सोमनाथ मंदिर में ज्योतिर्लिंग की प्राण प्रतिष्ठा के 1 वर्ष तक चले स्वर्ण जयंती समारोह का समापन हुआ था। यह कार्यक्रम सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के दिन आयोजित किया गया था, जिन्होंने 1951 में सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। पीएम मोदी ने गुरुवार को भी सोमनाथ मंदिर की अपनी पिछली यात्राओं की कुछ तस्वीरें भी शेयर करते हुए लोगों से इस पर्व में शामिल होने का आग्रह किया था। इसके अलावा पिछले कुछ दिनों से पीएम मोदी लगातार अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर सोमनाथ से जुड़े पोस्ट कर रहे हैं। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में प्रथम सोमनाथ महादेव भारतीय संस्कृति के राष्ट्रीय स्वाभिमान और अजेय आस्था का प्रतीक है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि सनातन धर्म की दृढ़ता और विजय का जयघोष है। गुजरात सरकार और केंद्र सरकार इस अवसर को केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारत की सभ्यता के स्मृति के उत्सव के रूप में पेश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।